हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। बीएड का आपका जो चौथा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट करा दिया। यहाँ पर हम लोग सेकंड यूनिट में थर्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें से आपने देखा होगा कि पहला जो लेक्चर था वो सेकंड यूनिट का कौन सा था, लैंग्वेज डायवर्सिटी में मैंने बताया था। उसके बाद होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज क्या होता है उस पर डिस्कस किया था। उसके बाद डेफिसिट थ्योरी क्या होती है, और उसके बाद आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी थ्योरी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे निरंतरता एंड गैर निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना, यहां तक ये समझ में आया कि गैर निरंतरता और निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, ये एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, शॉर्ट आंसर में दिया जाता है कि डेफिसिट थ्योरी और कॉन्टिन्यूअस थ्योरी में आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो ये या फिर शॉर्ट आंसर में दिया जाता है कि डेफिसिट थ्योरी या फिर क्या ये जो है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड थ्योरी ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, इसमें से कोई एक लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस थ्योरी में किन चीजों को डिस्कस किया जाता है, किन चीजों को रखा जाता है। ठीक है ना, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस को निरंतरता बोलते हैं। ठीक है, तो निरंतरता का जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत विकास को स्वाभाविक एवं सतत मानता है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी विकास, यानी कि लैंग्वेज का जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है ना, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। जबकि अनिरंतरता यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी क्या मानता है कि विकास को विभिन्न स्तरों में प्राप्त एक सेट के रूप में मानता है। यानी कि देखिए, जब बच्चा जो है चलना सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो क्रॉल करना सीखता है। उसके बाद में क्या होता है, स्टैंड करना सीखता है। उसके बाद में क्या होता है कि वो चलना सीखता है, वॉक करना सीखता है। तो ये क्या है, विभिन्न स्तरों में ये बांटा हुआ है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस थ्योरी में किन किन चीजों की बात की जाती है, और भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। पहले इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसको समझिए। देखिए, लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी क्या कहते हैं कठिनाई आई है, बहुत सारे सिद्धांत लागू हुए, बहुत सारी बातें की गई है, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है ना। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे लिंग्विस्टिक वालों ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। लेकिन लैंग्वेज को लेकर के एक बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया में लोगों ने इसकी सच्चाई को ढूंढ नहीं पाया कि ये लैंग्वेज कहां से आई है, इसमें कॉन्टिन्यूअसली कहां से है या डिसकॉन्टिन्यूअसली कहां से नहीं है। ये सारी चीजें बहुत पहले से देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं कि 1866, देखिए यानी कि 1866 में लैंग्वेज को लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गई थी कि पेरिस में पेरिस में मौजूदा और फ्यूचर में लैंग्वेज पर कोई भी बहस करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि लैंग्वेज पर अब कोई डिस्कस नहीं करेगा कि ये डिसकंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी है। ठीक है ना, तो आज उसी पर क्या कहते हैं कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है या क्या है, तो उसके बिहाफ पर और भी कंट्रियों ने इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि इस पर कोई भी क्या कहते हैं कि चर्चा नहीं करेगा। तो ये जो है, अगर मैं जिस तरीके से मैंने बताया 1866 में ये कंफ्यूजन बनी हुई थी कि ये जो जिस तरीके से आपका सोशियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो इंसान होते हैं वो ह्यूमन एनिमल्स होते हैं, यानी कि सोशल एनिमल्स होते हैं, है ना। यानी कि ह्यूमन की जो शक्ल थी, ह्यूमन की जो रियलिटी थी पहले, वो क्या थी, एनिमल जैसी थी, एनिमल से। तो ये कॉन्टिन्यूटी थ्योरी ये मानते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ना, कॉन्टिन्यूटी थ्योरी जो है, लैंग्वेज वहीं से आकर के क्या कहते हैं इंसानों सीखा है, कहां से, एनिमल से ही इन्होंने सीखा है। जबकि डिसकंटिन्यूटी कहता है कि नहीं, लैंग्वेज जो है इसकी अपनी खुद की एक क्या कहते हैं कि इनबिल्ट थॉट है। ठीक है, एक इनबिल्ट चीजें हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। अब डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, 1866 में इसी तरह से बातें हुई, 1866 में इसी तरह से बातें होती रही, कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आया। उसके बाद में 1990 में बहुत सारे लिंग्विस्टिक यानी कि लिंग्विस्टिक लोग आए, है ना, और फिर परिकल्पनाएं की, और उसके बाद में बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट आए, आर्कोलॉजिस्ट आए। इन्होंने इसको क्या कहते हैं, इस पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पर डिस्कस शुरू कर दिया, और ये कहने लगे कि होम लैंग्वेज जो होता है, यानी कि मानवीय भाषा की जो उत्पत्ति है, वो दो भागों में इन्होंने बांट दिया। पहला जो है क्या कहते हैं कि पहला किस पर बांटा, कॉन्टिन्यूअस थ्योरी, और दूसरा होगा डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी। पहले जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी है, इसमें एक नाम है, मैं अभी यहां पर आपको बताऊंगा, चार्ल्स डार्विन करके नाम है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से ही प्रभावित होकर के कॉन्टिन्यूटी थ्योरी क्या कहते हैं कि हमारे वजूद में आया है, हमारे बीच में उत्पत्ति हुआ है ना। तो ये सारी चीजें, और एक बात समझिए, अब इसको अच्छे तरीके से हम अपने बोर्ड में समझते हैं। ठीक है ना, और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जो भी कंफ्यूजन होगी फिर आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इतना समझ में आया कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी क्या कहता है। देखिए, अब यहां पर हम पहले जो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। कॉन्टिन्यूटी थ्योरी क्या कहता है, इसको समझिए अच्छे तरीके से। कॉन्टिन्यूटी थ्योरी सेज दैट डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस जो थ्योरी होती है ना, वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे
तरीके से कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड में होता रहता है, एक दूसरे से मिल करके क्या है, सतत प्रक्रिया में, स्वाभाविक प्रक्रिया में ये आगे बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस थ्योरी कहता है। व्हाइल द डिसकंटिन्यूटी थ्योरी सेज दैट डेवलपमेंट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस। जैसे मैंने आपको बताया अभी, है ना, क्या होता है ये जो होता है विभिन्न स्तरों में प्राप्त एक सेट के रूप में बटा होता है ना, विभिन्न स्तरों में, यानी कि सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड लर्न टू क्रॉल एंड देन टू स्टैंड एंड देन टू वॉक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाया, ठीक है, ये कंटिन्यूअस थ्योरी आपको समझ में आ गया। अब जो है, जो मैंने आपको बताया कि 1990 में 1990 में क्या कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा रोल है। किसमें? चार्ल्स डार्विन ने किसमें बहुत बड़ा रोल है? कंटिन्यूटी थ्योरी में। इन्होंने क्या कहा है इसको देखते हैं। चार्ल्स डार्विन्स एवोल्यूशन इज द बेसिस फॉर कंटिन्यूटी थ्योरी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो थ्योरी है वो कंटिन्यूटी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इट स्टेट्स दैट द सिंबॉलिक नॉइज मेड बाय एनिमल्स टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ स्लोली एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप इनटू ह्यूमन लैंग्वेज। ये इनका क्या कहने का मतलब है? ये कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं एनिमल्स की जो अपनी नॉइज होती है, सिमिलैरिटी हो की जो, ये मानते हैं कि इंसानों की जो नॉइज है या फिर एनिमल्स की जो नॉइज है वो वहीं से होकर के आई है। जो एनिमल्स बोलते थे, सिंबॉलिक लैंग्वेज वो यूज करते थे, उसी तरीके से सिंबॉलिक लैंग्वेज को फिर इंसानों ने उसको गेन करना शुरू कर दिया, ये मानता है। और ये क्या करता है, ये इसी सिंबॉलिक थ्रो से अमंग देम सेल्फ स्लोली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है ना। इट पॉइंट्स आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द साउंड्स राइज्ड बाय हॉल बर्ड्स एंड द साउंड्स राइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इनके कहने का मतलब है कि ये जो साउंड्स राइज्ड हुआ है, कहां से हुआ है? वो एनिमल से हुआ है। और वही साउंड्स राइज कहां हुआ है, किससे मिल गया आकर के? ह्यूमन बीइंग से आकर के मिल गया। कहने का पूरा मतलब ये है, चार्ल्स डार्विन का ये कहने का मतलब है कि जो कंटिन्यूटी थ्योरी है वो एनिमल से मिलकर के आई है, यानी कि इंसानों ने जितनी भी चीजें सीखा है वो कहां से सीखा है, वो स्टार्टिंग जहां से हुई है, यानी कि इंसान पहले एनिमल्स हुआ करते थे, तो वो जो थ्योरी है वो भी वहीं से कंटिन्यूअसली आ रही है ना, कंटिन्यूअसली वहीं से आ रही है। देखिए कंटिन्यूअसली थ्योरी ऐसा मानता है, ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे मान्यताओं पर बने हुए हैं जिसमें इस बात पर सहमति है कि भाषा जो है एक ही बार में क्या कहते हैं, एक ही बार में नहीं आ गई है, भाषा एक ही बार में नहीं आ गई है, क्योंकि भाषा का जो संरचना होता है वो बहुत जटिल होता है। तो ये मानते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के पहले क्या कहते हैं परिभाषा सिस्टम से विकसित हुआ होगा। ये क्या मानते हैं कि हमारे पूर्वज यानी कि ये पूर्वज जाते जाते एनिमल से मिल जाते हैं, एनिमल जो पहले हुआ करते थे, तो उसमें जो एक परिभाषाई सिस्टम है उसी सिस्टम से हमने इस चीज को सीखा है। इतना समझ में आया? अभी देखिए, अब इसको और आगे डिस्कस, यहां पर कंटिन्यूअसली थ्योरी क्या समझ में आ गया? क्या देखिए, कॉन्टिन्यूअस थ्योरी ऐसे मान्यताओं पर बने हुए हैं जिसमें इस बात पर सहमति है कि भाषा एक ही बार में नहीं आ गई है, बल्कि भाषा, क्योंकि भाषा एक ही बार में क्यों नहीं आ गई है, क्योंकि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बल्कि ये मानती है कि हमारे पूर्वजों के पहले परिभाषाई सिस्टम रहा होगा, उसी परिभाषाई सिस्टम से हमने चीजों को सीखा है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है एनिमल्स यूज करते थे, उसी तरीके से जो है इंसान उसको गेन करने लग गए और इंसान उसी से सीखने लग गए। अब बात आती है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी की, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को क्या बोलेंगे हिंदी में? अनिरंतरता विकास को विभिन्न स्तरों में प्राप्त एक सेट के रूप में मानता है, ठीक है ना। देखिए, फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए कॉन्टिन्यूअसली थ्योरी वाज अपोज्ड बाय डिसकंटिन्यूअसली थ्योरी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये क्या कहते हैं कि बहुत बाद में आकर के कॉन्टिन्यूअसली थ्योरी को डिसकंटिन्यूअसली थ्योरी ने क्या किया, अपोज किया, यानी कि क्या कहते हैं आलोचना की कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो किसी एनिमल से नहीं आ सकती है। क्योंकि ये बात उस टाइम में छिड़नी शुरू हो गई थी कि भाषा जो होती है ना, हमारी भाषा जो होती है वो भाषा क्या होती है, अंतर्निहित होती है या फिर पर्यावरण केंद्रित होता है ना, पर्यावरण केंद्रित होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कस होना शुरू हो गया था। जब ये डिस्कस होना शुरू हुआ तो लोगों ने ये माना कि नहीं, हमारी जो भाषा होती है ना अंतर्निहित होती है, यानी कि हम भाषा को हमारे अंदर में इनबिल्ट होता है, पहले से ये मानते थे कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग क्या मानते थे कि नहीं, भाषा जो होता है पर्यावरण से प्रभावित होकर के सीखते हैं। लेकिन फिर जब जो लोग ये मानते थे कि भाषा अगर पर्यावरण से होकर के सीखते हैं, अगर कंटिन्यूअसली थ्योरी
ये मानता था कि पर्यावरण से होकर के सीखता है, चिंपैंजीज से होकर के आया है, एनिमल्स होकर के आया है। तो ये कहा गया है कि जैसे थॉर्नडाइक ने बहुत सारे चिंपैंजीज पे रिसर्च किया था, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिला था कि चिंपैंजीज जो थे, एनिमल्स जो थे, उनके लैंग्वेज में किसी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी जो है, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी भाषा को क्या कहते हैं, भाषा को ये मानते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है ना वो किसी एनिमल से नहीं आ सकती है ना। ये मानते हैं कि इसका जो विकास है, जिस तरीके से मानव का विकास हुआ है उसी तरीके से हमारा भाषा का भी विकास हुआ है। समझ में आया। कंटिन्यूटी थ्योरी ये कहता है कि नहीं, इसमें कंटिन्यूअसली चलता आया है, ये हमारे पूर्वजों से ही आई है। पूर्वज जिस तरीके से थे, एनिमल्स पहले थे तो एनिमल से सीख करके आए। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी कहता है कि नहीं, ये जो है हमारे अंदर में इनबिल्ट होता है, हम जो है वातावरण केंद्रित नहीं होता है, जिसके बिहाफ पर एक ह्यूमन जिस तरीके डेवलप करता है। ह्यूमन डेवलप कैसे कैसे करता है, उसका क्या कहते हैं, शारीरिक क्षमता डेवलप होती है, मानसिक क्षमता डेवलप होती है, उसी तरीके से उसके अंदर में जो इनबिल्ट पावर होता है लैंग्वेज का, उस तरीके से अपने तरीके से वो उसको सीखता है। ठीक है ना। तो ये अपोज करता है कौन, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यूटी थ्योरी को अपोज करता है कि नहीं, एनिमल से हमारे अंदर में लैंग्वेज नहीं आई है। ठीक है। फिर देखिए, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी डिपिक्ट्स ह्यूमन लैंग्वेज मोर कॉम्प्लेक्स। ये कहता है कि ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है ना वो एनिमल से बहुत ज्यादा डिफर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंसान जो है किसी एनिमल से अपनी लैंग्वेज को गेन नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कहता है सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम एनिमल। साफ है कि ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो ओरिजिन है लैंग्वेज का वो एनिमल तो कभी नहीं हो सकता। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी ये कहता है। उसके बाद देखिए, लैंग्वेज इज यूनिक फॉर ह्यूमन काइंड अलोन। लैंग्वेज एक बहुत यूनिक पोर्शन है जो ह्यूमन काइंड के अंदर अलोन क्या कहते हैं, पूरी तरीके से पहले से ही होता है। एक इस तरीके से कह सकते हैं, अंतर्निहित होता है, इनबिल्ट होता है। उसके बाद हम देखिए, यहां पर आकर के एक बहुत बड़े और साइकोलॉजिस्ट है नॉर्म चॉम्स्की, जिसका नाम है नॉर्म चॉम्स्की, जो है 1957 में इन्होंने भाषा को लेकर के जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत दिया। जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत दिया कब, 1957 में। और ये बहुत बड़ा नाम है। ये जो है डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में आकर के इन्होंने कुछ बातें कही है। वहां पर कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे, और यहां पर आकर के नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की सजेस्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ऑर्गन आर लैंग्वेज डिवाइस। ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो कॉन्सेप्ट ऑर्गन से जुड़ा होता है, इंसानों के ऑर्गन से, यानी कि दिमाग से, उसके ब्रेन के किसी हिस्से से एक लैंग्वेज का पोर्शन जुड़ा होता है, या फिर एक तरह का डिवाइस उसके अंदर में इनबिल्ट होता है, जिसके बिहाफ पर बच्चा किसी और से, एनिमल से नहीं सीखता है, क्या कहते हैं कि बल्कि वो अपना डिवाइस से, अपने ऑर्गन से सीखता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चॉम्स्की स्टेट्स दैट सम अननोन एंड वेरी स्पेसिफिक ग्रोथ माइट हैव एक्सीडेंटली हैपेंड in the human species and ग्रेजुअली डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज ऑर्गन और लैंग्वेज डिवाइस। समझ में आ गया। सिंपल है इसमें, ये सिंपल यही कहते हैं कि जो इंसान होता है ना वो एक्सीडेंटली किसी चीज को गेन नहीं करता है कि कहीं से मतलब फौरन उसने गेन कर लिया, ये नहीं होता है, बल्कि इंसानों के अंदर में लैंग्वेज की जो डिवाइस होती है वो उसके अंदर में इनबिल्ट होती है। लैंग्वेज का एक अपना एक ऑर्गन होता है। जब उसका एज, जैसे कि बच्चे का 6 महीने का एज होता है तो एक तरीके से वो कुछ बातें अपने तरीके से बोलना शुरू कर देता है, हूं करना। 2-2.5 साल की एज होती है तो वो क्या करता है, अनुकरण करके वो बोलना सीख जाता है। तो कहने का मतलब है यहां पर भाषा जो होती है, दो थ्योरी और डिसकंटिन्यूअस थ्योरी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सारे लेक्चर इसी तरह से प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।